सबको प्रणाम। राम राम। एक गांव से दो लड़के जो दोनों दोस्त थे शहर के लिए निकले और शहर में जाकर एक होटल खोले। उस होटल में इतनी कमाई होने लगी कि वो दोनों दोस्त बड़े खुशी से रह रहे थे। आधा आधा बांट लेते थे। सबका खर्चा काट कर उन्हें अच्छा सा इनकम होने लगा था। जो एक दोस्त था वो सोचा कि अगर ये दोस्त नहीं होता तो सारी कमाई हमारी होती। यह सोचकर उसने उस दोस्त को जहर दे दिया। जहर देने के बाद वो दोस्त तो मर गया और ये ठाठ से एक बहुत खूबसूरत लड़की के साथ शादी करके अपना जीवन शहर में बिताने लगा। बहुत प्लाट ले लिए, बहुत घर बना लिया, बहुत पैसा कमा लिया। पैसे का कोई पारा वारा नहीं था, कोई था नहीं था। पैसा इतना कमाया कि किसी चीज़ की कमी नहीं रही, सारे शौक पूरे हुए। लेकिन अकस्मात उसकी पत्नी गर्भवती हुई और 9 महीना 9 दिन पर उसे एक लड़का हुआ। लड़का धीरे धीरे बड़ा हुआ, बड़ी ही खूबसूरत था। लड़का जब बड़ा हुआ तो बाप ने सोचा कि लड़का जब हमारा ग्रेजुएशन कर लिया तो हम क्यों नहीं इसे विदेश पढ़ने के लिए भेज दें। लड़के को पैसे के बल पर विदेश भेजा पढ़ने के लिए। लड़का विदेश तो चला गया, लेकिन विदेश में पढ़ते ही पढ़ते उसकी तबीयत खराब होने लगी। और तबीयत इतनी खराब होने लगी कि इनकी कमाई का सारा पैसा उसके बीमारी में लगने लगा। और धीरे धीरे जो लड़के का बाप था, जो अपने दोस्त को जहर दिया था, वो धीरे धीरे कंगाली की तरफ पहुंच गया। हाथ में कटोरा आ गया, वह आदमी पागल सा हो गया। लेकिन लड़के की बीमारी ठीक होने का नाम नहीं ले रही थी। समय बीतता गया। अपने कर्मों का जोखा लेखा वह इंसान करता रहा कि हमारे किस गलती का सज़ा भगवान हमें दे रहे हैं और हम कौन सा ऐसा गलती किया। तो दोस्त को जो जहर देने वाली एक गलती थी वो बार बार उसके दिमाग में आ रही थी कि हमने अपने दोस्त के साथ जो धोखा किया है, जो छल किया है, जो बेईमानी किया है, जो छलावा किया है, कहीं उसी की सज़ा तो नहीं है। अकस्मात एक दिन लड़का मरणशैया पर पड़ता है और कहता है, पिताजी हमें पहचान रहे हैं। तो उसने कहा कि हाँ, तुम हमारे बेटे हो, लाल हो, हीरा हो, मोती हो, रसगुल्ला हो, हमारे धन हो, हमारे अरमान हो। उसने कहा, नहीं, मैं वही दोस्त हूँ जिस दोस्त को तूने पैसे के धन के लालच में, पैसे के लालच में जहर दे दिया था। मैं वही दोस्त हूँ, तुम्हारा बेटा बनकर पैदा हुआ और तुम्हें बर्बाद करके जा रहा हूँ। इस कहानी का एक ही अर्थ है कि कोई भी इंसान किसी को दुख देखकर, किसी को दुख देकर सुखी नहीं रह सकता, किसी को बर्बाद करके आबाद नहीं रह सकता, किसी को मारकर जीवित नहीं रह सकता, किसी को तड़पाकर सुरक्षित नहीं रह सकता, किसी को दुख देकर सुखी नहीं रह सकता। इसलिए हम समाज के सभी लोगों से कहना चाहते हैं कि देश में जो जहर बोया जा रहा है, जो जहर एक स्थान बना रहा है, जो एक दिन बम बनकर फटने वाला है, उस जहर को पैदा होने से समाज और देश को बचाया जाए और किसी को लूटने और किसी को धोखा देने और धन के लिए किसी को मारने से बचा जाए। इस हमारे बातों को ध्यान दीजिए और इस कहानी को अधिक से अधिक लोगों के पास भेजने का प्रयास कीजिए और सबको शेयर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन तो ज़रूर दबा दीजिए ताकि जितने देश में बेईमान हैं सबको सुधरने का एक मौका मिले। जितने गद्दार हैं उनको सुधरने का एक मौका मिले। जितने धोखेबाज दागाबाज हैं
उनको सुधरने का एक मौका मिले। विशिष्ट बातों के साथ मैं अपने बातों को विराम देता हूँ, लेकिन निवेदन जरूर करता हूँ, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें और इस तरह के जो दागेबाज, धोखेबाज और फरेबीबाज हैं उनके पास इस वीडियो को पहुंचाने का प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज।